हे गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे पाइथन के टिक इंटर मॉड्यूल के बारे में पढ़ना, जिसे हम GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हम इस कोर्स में जब भी पाइथन का GUI एप्लीकेशन बनाएंगे, हम टिक इंटर मॉड्यूल को यूज करके ही बनाएंगे। तो टिक इंटर मॉड्यूल एक पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, तो हमें उसे अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में इनबिल्ट है, तो हम उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी मॉड्यूल के साथ अगर काम करना होता है, तो सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टिक एंटर, TKINTER। टिक एंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के काफी सारे तरीके हैं। हम चाहे तो यहाँ पे लिखे इंपोर्ट टिक एंटर एज TK, हम ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे टिक एंटर मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस होंगे उसे हम tk डॉट फंक्शन के नाम से देंगे, तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ टिक एंटर एज TK। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे टिक इंटर मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, तभी हमारे पास ये 3 एरो आ रही है। तो अगर हमें जानना है कि टिक इंटर मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या फंक्शंस है, मेथड्स है और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्योंकि ये टिक इंटर मॉड्यूल एक अलग से मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल का अलग से एरर्स होंगे, अलग से एक्सेप्शनल हैंडलिंग होंगे। तो ये सारी चीज अलग से, टिक इंटर मॉड्यूल बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर कई सारे बुक्स भी है। तो अगर हमें इस मॉड्यूल को एक्सप्लोर करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dir कमांड को यूज करके हम टिक डालेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारे पास टिक इंटर मॉड्यूल में इतने सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं। हमारे पास देखिए टिक इंटर मॉड्यूल में बटन फंक्शन है। तो ये बटन फंक्शन क्या करता होगा, एक बटन देता होगा। जैसे हमारे पास कई सारे विजेट है, हमारे पास मान के चलिए ये GUI एप्लीकेशन है, इसमें हमारे पास कई सारे विजेट है। जैसे हमारे पास ये मेनू बार है और यहाँ टेक्स्ट बार है, तो ऐसे हमारे पास कई सारे विजेट है। तो हम ये सारे विजेट यही सारे फंक्शन को यूज करके देते हैं। तो अभी आप आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि GUI एप्लीकेशन बनाना कितना इजी है पाइथन को यूज करके। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं, और मान के चलिए हमें जानना है कि ये बटन क्या काम करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्प कमांड को यूज करके हम यहाँ डाल सकते हैं TK डॉट बटन, और बटन का B कैपिटल रहेगा। तो ये देखिए हमारे बटन्स ये सारे मेथड्स लेते हैं, और ये सारे इसके स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पाइथन में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो अभी मैं ये वाला मेथड यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम TK इंटर इंपोर्ट ऑल। तो स्टार लगाने से हमारा पाइथन समझ जाता है कि हमारे को टिक इंटर मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी मेथड्स हैं उन सभी को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे TK डॉट बटन, हमें इस वाले केस में TK डॉट बटन लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बटन भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम टिक इंटर मॉड्यूल को मेनली इसी तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा हम टिक इंटर मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। और जब भी आपको टिक इंटर मॉड्यूल को यूज करना है, तो आपको 3 लाइन जरूर से लिखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहला लाइन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड लाइन में आपको एक विंडो बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये विंडो है, ये देखिए हमारे पास ये विंडो है, इस विंडो को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस विंडो को क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे विन लिख सकते हैं, हम यहाँ पे रूट लिख सकते हैं, रूट करके एक वेरिएबल बना सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी, और टी कैपिटल में होना चाहिए और के स्मॉल में होना चाहिए। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है। तो हम यहाँ पे रूट वेरिएबल में TK मेथड को यूज किया है। ओके, तो ये क्या होगा ये अभी आपको बताऊंगा मैं। और लास्ट में आपको जरूर से ऐड करना है रूट डॉट मेन लूप। मेन लूप क्यों ऐड कर रहे हैं ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर सेव करके रन करना चाहूं, मैं लिखता हूं पाइथन GUI एप्लीकेशन डॉट py। ओके, तो ये देखिए हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। ये हमारा टिक इंटर मॉड्यूल से बना हुआ एक विंडो है। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारे फंक्शंस हैं।
और ये एक टिक इंटर मॉड्यूल का एक फेविकॉन है। हम इस फेविकॉन को अपने अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं और ये जो टीके लिखा हुआ है ये इसका टाइटल है और हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो के आगे चलते चलते मैं ये सारी चीज़ आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो अभी मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ। तो ये हमारा पाइथन का GUI एप्लीकेशन बनना शुरू हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये सारे चीज़ों को यूज़ क्यों किए। तो सबसे पहले हमने टिक इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसमें से सारे फंक्शन जो टिक इंटर मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शन थे उन सभी फंक्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता tk हम ऐसा करना पड़ता और जब भी हम टिक इंटर मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं हमें बार बार टिक इंटर लिखना ही पड़ता। तो इससे आपका एरर भी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे रूट ऑब्जेक्ट बनाया है। रूट ऑब्जेक्ट के अलावा आप यहाँ लिख सकते हो विन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी एक विंडो नाम का एक वेरिएबल बना है और उस वेरिएबल में टिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये सारा एक विंडो बना देता है, खाली विंडो बना देता है और उस विंडो को हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं। तो ये लूप लगाने से क्या होता है, अगर मैं इसे ना लगाऊं और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा टिक इंटर प्रोग्राम रन भी हो चुका है लेकिन हमें पता ही नहीं चला। पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हम यहाँ पे मेन लूप नहीं लगाए हैं। मेन लूप लगाने से क्या फायदा होता है, ये लूप चलते ही जाता है। जब तक हम यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे जब तक ये लूप चलते ही जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे मेन लूप लगाते हैं। तो अगर आप मेन लूप नहीं लगाएंगे तो कुछ स्प्लिट ऑफ सेकंड के बाद आपका प्रोग्राम अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना जल्दी आपके प्रोग्राम का विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं ऑन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास, अभी मैं सेव करके रन करता हूँ फिर से। अब देखिए हमारे पास ये विंडो चलते ही रहेगा क्योंकि ये मेन लूप के अंदर है। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस का बटन दबाएंगे तभी ये प्रोग्राम एंड होगा। तो ये फायदा होता है मेन लूप का। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इस वाले विंडो के अंदर कुछ चीज डालना है, जैसे हमें बटन ऐड करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। हम बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक बटन नाम का फंक्शन है। ये देखिए हमारे पास बटन नाम का फंक्शन है। हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम बटन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे b1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम button बटन फंक्शन को कॉल करते हैं। और बटन फंक्शन में हम क्या क्या डाल सकते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। बटन फंक्शन को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। तो बटन फंक्शन में हम सबसे पहले बटन को किस विंडो में इनिशियलाइज करना है वो डालना पड़ता है। तो हमारे पास एक विन नाम का विंडो है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विन। ओके, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि बटन जो होगा वो विन नाम के विंडो में इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, और अब अगर मैं सेव करके इसे रन करूं तो ये देखिए हमारे पास बटन ऐड नहीं हुआ है। बटन ऐड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर हमें टिक इंटर मॉड्यूल के अंदर किसी भी विजिट क्या होती है, विजिट बटन हो सकती है, आपका टेक्स्ट लेबल हो सकता है, आपका टाइटल हो सकता है, आपका हेडिंग हो सकता है, आपका कोई भी विजिट हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, एंट्री एरिया हो सकता है, आपका कोई भी विजिट हो सकता है। अगर आपको इन सारे विजिट्स में से किसी भी विजिट को विंडो में प्लेस करना है तो सबसे पहले आप उस विजिट को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे विजिट बना लिया है और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस विजिट को विंडो में पेस्ट करेंगे, विंडो में कहीं ना कहीं तो रखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है पैक फंक्शन जो कि हमारा कहीं पे भी पैक करके रख देता है हमारे विंडोज में। और सेकंड जो है वो है ग्रिड मेथड। तो सबसे पहले हम पैक मेथड के बारे में जानते हैं। तो अगर आपको किसी भी विजिट को पैक करना है तो आप यहाँ लिखेंगे b1.pack। तो ये फंक्शन आपके b1 वाले जो बटन है उसे स्क्रीन में पैक कर देगा। अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बटन आ चुका है और इस बटन में हमारे पास कुछ भी चीज लिखा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड ऑप्शन में टेक्स्ट नाम का पैरामीटर है। हम यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बटन के बाद टेक्स्ट डालते हैं और टेक्स्ट में लिखते हैं क्लिक में। ओके, अब अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास एक बटन बन चुकी है जिसमें लिखा है क्लिक में। हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं लेकिन इसे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो अभी मैं इस विंडो को डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो ये तो हो गया बटन। अब हमारे पास टिक इंटर में कई सारे विजिट्स हैं तो हम उस विजिट के साथ भी काम करते हैं। हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं एक। तो मैं यहाँ पे लेबल L1 बनाता हूँ। L1 नाम के वेरिएबल में लेबल नाम का फंक्शन को कॉल करता हूँ LABEL। और लेबल नाम के फंक्शन में
मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, सबसे पहले मैं डालूंगा कि हमें किस विंडो में इस लेबल को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे विन नाम का विंडो जो है, जो हमने यहाँ पे बनाया है, उसको हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लेबल में डालेंगे विड्थ और हाइट। तो ये ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें। और अब हम इस लेबल को पैक कर देते हैं। ओके, और अब मैं सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लेबल आया है और लेबल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसमें भी टेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट में डालते हैं इंटर नेम। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लेबल बन चुका है। और लेबल क्या होता है, ये इंटरेक्ट नहीं करता यूजर से। जैसे हमारा बटन यूजर से इंटरेक्ट करेगा बाद में चल के, वैसे हमारा लेबल कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता, ये मैसेज होता है यूजर के लिए। तो ये हमारा हो गया लेबल, ये हमारा हो गया बटन। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले बात किया था कि हम यहाँ पे किसी भी चीज को स्क्रीन में पेस्ट करने के लिए दो चीज यूज कर सकते हैं, एक तो पैक और दूसरा है ग्रिड। तो ग्रिड मेथड क्या काम आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक इमेज बनाया है, तो मैं उसे ओपन करता हूँ। तो ये मान के चलिए हमारे पास GUI एप्लीकेशन है और ये मान के चलिए हमने बनाया है। तो अभी तक पैक मेथड क्या कर रहा था, पैक मेथड ये देखिए, पैक मेथड किसी भी विजिट को कहीं पे भी पैक कर दे रहा था। वो आपको कहीं पे भी नहीं पूछ रहा था कि आपको क्लिक मी बटन को कहाँ रखना है, आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, फर्स्ट रो में रखना है, सेकंड रो में रखना है, कैसे रखना है। तो इसी का डिसएडवांटेज को फुलफिल करता है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड क्या करता है, मैं इसे हटाता हूँ। ग्रिड मेथड रो और कॉलम के बेसिस में काम करता है। तो हमें ग्रिड मेथड में बताना होता है कि हमें पर्टिकुलर विजिट को कौन से रो और कौन से कॉलम में इनिशियलाइज करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एंट्री विजिट है, यहाँ पे यूजर कोई भी एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पे मान के चलिए एंट्री किया 1 2 3 4 कुछ भी किया, तो ये वाला जो विजिट है वो फर्स्ट रो में और 0th कॉलम में है। वो 0th कॉलम में कैसे है, सबसे पहला वाला जो ये रो है ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है और ये फिफ्थ रो है। ओके, कंप्यूटर में कोई भी गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। तो हमारे ये वाला कॉलम जो सबसे पहला कॉलम है, ये कॉलम हुआ 0, फिर ये कॉलम 1 हुआ, ये कॉलम 2 हुआ। तो यही काम हम अपने इस GUI एप्लीकेशन में बनाते हैं। ओके, तो मान के चलिए हमें लेबल को लेफ्ट में रखना है, तो हम यहाँ पे ग्रिड मेथड को यूज करते हैं, ग्रिड। और ग्रिड में हम दो चीज डालते हैं, रो, और रो हमें कहाँ पे रखना है, 0th रो में रखना है। और कॉलम, कॉलम हमें कहाँ रखना है, 0th कॉलम में रखना है, मतलब सबसे लेफ्ट और सबसे टॉप में रखना है। और यहाँ पे भी हम पैक मेथड का यूज करते हैं, हम b1 डॉट ग्रिड करेंगे और यहाँ पे भी हम सेम चीज डालेंगे, रो। रो हमें कहाँ रखनी है, रो हमें 0th रो में रखनी है। 0th रो मतलब सबसे पहला वाला रो में रखनी है। और हमें कॉलम कहाँ रखनी है, कॉलम हमें फर्स्ट कॉलम में रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये लेबल जो है वो 0th कॉलम में रहेगा और जो बटन है वो फर्स्ट कॉलम में रहेगा। अगर मैं सेव करके अब रन करूं तो ये देखिए हमारा 0th कॉलम में इंटर नेम आया है और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एक बटन आया है, हम इसे प्रेस भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और विजिट बनाते हैं और विजिट हम एंट्री विजिट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेता हूँ E1 और इसमें मैं एंट्री विजिट को कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंट्री। और एंट्री में भी हमें सबसे पहले बताना होता है कि हमें कौन से विंडो में इस एंट्री विजिट को इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे विन लिखेंगे और उसके बाद हमें इस एंट्री विजिट का हाइट और विड्थ बताना होता है। तो यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं डालते हैं और मैं इस E1 को ग्रिड करता हूँ और ग्रिड में करता हूँ रो 0, कॉलम 2। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे बटन है और यहाँ पे एंट्री विजिट है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे कॉलम 1 करता हूँ और इसे मैं कॉलम 2 में करता हूँ। अब ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए हमारा GUI एप्लीकेशन धीरे धीरे शेप ले रहा है। यहाँ पे हमारा इंटर नेम पूछ रहा है और हम यहाँ पे इंटर कुछ भी अपना नेम करेंगे। मान के चलिए हम यहाँ पे हर्ष जैन एंटर करते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे वर्किंग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो आई होप आपको इतना प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। तो ये जो टिक इंटर मॉड्यूल है ये काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है, इसके बारे में कई सारे बुक्स भी हैं
और ये इसमें कई सारे फंक्शंस और मेथड्स भी हैं और ये सारे मेथड को यूज़ करके आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम इतने ही से कॉन्सेप्ट से एक अच्छा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, डिसेंट सा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको किसी भी विजिट के बारे में जानना हो, जैसे मान के चलिए हमने बटन के बारे में देखा है, वैसे आप कोई भी विजिट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।